अस्सलाम वालेकुम जी। ज़ैन अली एंड वेलकम बैक टू द चैनल ज़ैन फिज़िक्स ट्यूटोरियल्स। आज का टॉपिक है जी बेस्ट फील्ड्स फॉर इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स आफ्टर एफएससी। इंजीनियरिंग और मेडिकल के जो स्टूडेंट्स हैं हमेशा उनको ये कंसर्न होता है कि एफएससी के बाद वो किस फील्ड में जाएं, किस फील्ड को ऑप्ट करें। तो मेडिकल के स्टूडेंट्स के हवाले से तो मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना दी है जी, उसका लिंक मैं शेयर कर देता हूँ। इवन जो ऊपर आई मार्क आएगा उसमें भी आप इसका लिंक देख सकते हैं। तो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के हवाले से हम आज डिस्कशन करेंगे। अच्छा, इसमें अगेन मैं अपना ओपिनियन डिस्कस करूँगा, चूँकि मुझे भी पढ़ाते हुए ऑलमोस्ट अल्लाह का शुक्र है कि 10 साल हो चुके हैं। तो इस फील्ड से रिलेटेड जो है वो जो एक एक्सपीरियंस है मैं उन चीज़ों को आपके साथ शेयर करूँगा कि आप किस फील्ड में जा सकते हैं, उसका क्या स्कोप है। तो वो हम डिस्कस करेंगे और इस वीडियो के एंड पे मैं एक काफ़ी इम्पोर्टेंट डाटा आपके साथ डिस्कस करूँगा, तो आप कंप्लीट देखें उसको। अच्छा जी, खैर इंजीनियरिंग में सबसे पहले जो हम बात करते हैं वो बात होती है जिस तरह क्रिकेट की फील्ड में हम देखते हैं कि बिग थ्री हैं, इंडिया, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया। तो इसी तरह से इंजीनियरिंग की फील्ड में भी अगर हम देखें तो इसमें भी बिग थ्री हैं जी। वो बिग थ्री कौन से हैं? वो हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और सिविल इंजीनियरिंग। ठीक है जी। नॉर्मली ये कहा जाता है कि जी इनका स्कोप कभी ख़त्म नहीं होता। खैर वो एक सैचुरेशन जिस तरह से इन फील्ड्स में हो चुकी है तो उस पे भी थोड़ी सी बात करेंगे। बाय द वे मैं इनको भी बाद में डिस्कस करता हूँ। फ़िलहाल जो अब मैं अपने अकॉर्डिंगली जो डिस्कस करना चाह रहा हूँ कि कौन सी फील्ड्स स्टूडेंट्स के लिए जो है वो ऑप्ट करने के हवाले से बेहतर हैं, उसमें सबसे पहले मैं रख रहा हूँ सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को। कि जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की जो फील्ड है, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो हालात चल रहे हैं, जिस तरीके के साथ जो ये कोरोना वायरस का जो एक इफ़ेक्ट है पूरी दुनिया पे, तो ऑनलाइन वर्किंग और इस हवाले से जो है वो कंप्यूटर का जो यूसेज है वो काफ़ी बढ़ चुका है। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स का जो स्कोप है वो पहले भी कम नहीं था और ना कभी अभी कम हुआ है रिसेंटली भी। और अब अगर हम फ्यूचर के हवाले से देखें तो इसका स्कोप बढ़ेगा ही। ठीक है जी। तो इस फील्ड का स्कोप काफ़ी इम्प्रूव करेगा। तो जो भी स्टूडेंट्स जो है जिनका इंटरेस्ट कंप्यूटर वाली साइड पर है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वाली साइड पे है, तो वो इस फील्ड में जा सकते हैं, इस फील्ड को ऑप्ट कर सकते हैं जी। मेनली इट डील्स विद द सॉफ्टवेयर्स, कंप्यूटर सिस्टम्स, उनकी प्रोग्रामिंग के हवाले से आप बात करेंगे, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की बात होगी। ठीक है जी। तो एक बहुत वास्ट फील्ड है और इसका एक अच्छा स्कोप जो है वो फ्यूचर में मौजूद है। इसी तरह से जो नेक्स्ट इसमें मैं डिस्कस कर रहा हूँ दैट इज़ एरोस्पेस इंजीनियरिंग। एरोस्पेस इंजीनियरिंग जो है ये बेसिकली कम्बिनेशन है दो इंजीनियरिंग का। इसमें एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग और एस्ट्रोनॉटिकल इंजीनियरिंग जो है, ये दोनों इंजीनियरिंग जो है इनका कम्बिनेशन एरोस्पेस इंजीनियरिंग है, जिसमें हम मेनली जो एयरक्राफ्ट्स हैं उनके डिज़ाइन या उनकी डेवलपमेंट के हवाले से बात करते हैं। या इसी तरह से अगर एस्ट्रोनॉटिकल की बात करते हैं तो स्पेस क्राफ्ट, मिसाइल्स वगैरह, इनकी डेवलपमेंट, इनकी डिज़ाइनिंग के ऊपर बात होती है जी। ठीक है। तो इनको जब आप कंबाइंड वे में डिस्कस करते हैं तो दैट इज़ एरोस्पेस इंजीनियरिंग। अगेन इसका भी एक अच्छा स्कोप है रिसर्च वाली साइड पे या फ्यूचर वर्क के हवाले से। अगर आपका इस साइड पे इंटरेस्ट है तो ये जो फील्ड है ये भी एक अच्छी फील्ड है जो कि आप ऑप्ट कर सकते हैं। अच्छा जी। इसी तरह फिर नेक्स्ट है पेट्रोलियम इंजीनियरिंग। पेट्रोलियम इंजीनियर्स जो हैं ये भी अच्छा इनका भी अर्निंग का एक सिलसिला होता है पूरी दुनिया में। जो पेट्रोलियम के जो इंजीनियर्स हैं वो भी जो है वो ऑयल एक्सट्रैक्शन में, या जो हम नॉर्मली अर्थ के इंटीरियर से जो रॉक्स वगैरह मिल रही हैं तो उसमें जो उनकी वर्किंग है, ऑल्दो इट्स अ टफ जॉब, बट ये है कि इसके बेनिफिट्स काफ़ी आपको मिल सकते हैं। तो ये है कि इसका भी एक स्टिल एक अच्छा स्कोप मौजूद है। और अगर इस साइड पे आपका इंटरेस्ट है तो अगेन ये पाकिस्तान में खैर इसका स्कोप कम है, लेकिन अगर आप बाहर जाना चाहते हैं तो वहाँ पर ये है कि आपको इसका एक अच्छा स्कोप मिल सकता है। स्पेशली जो अगर हम अरब कंट्रीज़ की बात करेंगे तो वहाँ पर इसका एक अच्छा स्कोप मौजूद है जी। नेक्स्ट बात कर रहा हूँ मैं इसमें न्यूक्लियर इंजीनियरिंग के हवाले से। जो न्यूक्लियर इंजीनियर्स हैं, न्यूक्लियर इंजीनियरिंग की जो फील्ड है ये जो है ये मेनली डील कर रही है जो न्यूक्लियर के हवाले से इंडस्ट्रीज़ डेवलप की हुई हैं। तो वहाँ पे इसमें रिएक्टर्स आ जाते हैं।
ठीक है जी। इसके अलावा जो न्यूक्लियर इंजीनियर्स हैं, ये डिफरेंट जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं वहाँ पे इनकी वर्किंग मौजूद है, उसको उनको ऑपरेट करने के हवाले से। आल्दो इट्स अ वेरी रिस्की जॉब, क्योंकि जो रेडिएशंस का जो एक इम्पैक्ट है वो समहाउ ख़तरनाक तो होता है, डेंजरस तो होता है, लेकिन ये भी जो एक फ़ील्ड है और न्यूक्लियर की फ़ील्ड में भी चूँकि काम हो रहा है, तो इस हवाले से एक अच्छा स्कोप इसका भी मौजूद है। बात करते हैं इसमें इंजीनियरिंग मैनेजर्स। ये जो फ़ील्ड है ये बेसिकली इंजीनियरिंग मैनेजर्स जो हैं ये सुपरवाइज़ करते हैं इंजीनियर्स की डिफरेंट टीम्स को, इवन जो भी वो फ़ील्ड से रेलेवेंट है, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल वगैरह, ठीक है जी। और अगेन ये है कि ये उसको मैनेज कर रहे हैं, जो इंजीनियरिंग के जो डिफरेंट वर्क्स हैं उनको मैनेज कर रहे हैं, तो इसका भी एक अच्छा जो है वो स्कोप मौजूद है इंडस्ट्री के हवाले से, क्योंकि विदाउट मैनेजर्स कोई भी इंजीनियरिंग का जो काम है वो पॉसिबल नहीं है, तो आप इस फील्ड को भी देख सकते हैं। अच्छा जी, फिर केमिकल इंजीनियर्स जो हैं जी, ये केमिकल्स के साथ मेनली डील कर रहे हैं जी, उनकी रिसर्च में, उनकी डिज़ाइनिंग में, तो इसमें केमिस्ट्री, फिज़िक्स, बायोलॉजी ऑलमोस्ट सारी चीज़ें इन्वॉल्व हैं। और आमतौर पर जो फूड, ड्रग्स वगैरह, केमिकल्स की जो पैकिंग है उसमें भी इनका एक रोल जो है वो एक इफ़ेक्टिव रोल हमें नज़र आता है जी। ठीक है। इसी तरह जब हम नेक्स्ट बात करते हैं दैट इज़ एनवायरमेंटल इंजीनियर्स, तो एनवायरमेंटल क्राइसिस जो है वो जैसे हम देख रहे हैं कि हर आने वाले साल के साथ जो है वो ग्लोबल वार्मिंग जो है वो बढ़ रही है, तो एनवायरमेंटल क्राइसिस पे जो उसके इफ़ेक्ट्स आ रहे हैं उस हवाले से इस फील्ड का भी एक अच्छा स्कोप जो है वो फ्यूचर में है। अगर मेनली एनवायरमेंटल इंजीनियर्स किस चीज़ को डील कर रहे हैं, वो एनवायरमेंटल इश्यूज़ को देखेंगे, ठीक है जी, और उस पे फिर इंजीनियरिंग के प्रिंसिपल्स को अप्लाई करते हुए डिफरेंट जो क्लाइमेट चेंज है उनके जो इश्यूज़ हैं, ठीक है, उन सब चीज़ों को इस फील्ड में देखा जाता है। नेक्स्ट फिर बात करते हैं जी मटेरियल इंजीनियर्स की। मटेरियल इंजीनियरिंग जो है इट डील्स विद द डेवलपमेंट, डिज़ाइनिंग एंड प्रोसेस ऑफ द मटेरियल्स, ठीक है जी। नए मटेरियल्स, नई प्रोडक्ट्स के हवाले से बात होती है, किस तरह का मटेरियल है, उसकी स्ट्रेंथ क्या है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, उन सब चीज़ों को आप इस फील्ड में देख सकते हैं। ठीक है। और अगेन जैसे एक नैनो मटेरियल्स की जो फील्ड है ये काफ़ी इमर्जिंग फील्ड है, काफ़ी ग्रो कर रही है, तो नैनो मटेरियल्स के ऊपर जो है वो काफ़ी काम हो रहा है फ्यूचर में, इसमें काफ़ी पॉजिटिव चेंजेस जो हैं वो एक्सपेक्टेड भी हैं, तो इस फील्ड को भी एक अच्छा स्कोप के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देख जहन में रख सकते हैं कि इस फील्ड को भी देखा जा सकता है। नेक्स्ट इसमें आ जाती है डाटा साइंस एंड मशीन लर्निंग। ये मैंने एक ही खैर कैटेगरी में डिस्कस किए हैं, ऑटोमेशन या रोबोटिक्स इंजीनियरिंग। जो रोबोटिक्स है जी, अगेन ये भी ब्रांच काफ़ी हद तक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के काफ़ी क्लोज है जी, चूँकि रोबोट्स जो हैं उनको ऑपरेट करने के लिए उनकी बाकायदा एक प्रोग्रामिंग होती है, उनके अकॉर्डिंगली आप उनको ऑटोमेटिकली ऑपरेट कर रहे हैं, उनको डील कर रहे हैं। तो ये जो फील्ड है ये एक इमर्जिंग फील्ड है, एक नई फील्ड है। पाकिस्तान में खैर इसका स्कोप अभी कोई ख़ास मौजूद नहीं है, ठीक है। तो लेकिन ये है कि बाहर के मुल्कों में इसके ऊपर काफ़ी काम हो रहा है, तो आप वेस्टर्न साइड पे अगर जाएंगे तो वहाँ पे ये है कि रोबोटिक के जो इंजीनियर्स हैं उनका एक अच्छा स्कोप मौजूद है। अच्छा जी, फिर ये भी एक नई फील्ड है, अल्टरनेटिव एनर्जी इंजीनियर्स। अल्टरनेटिव एनर्जी इंजीनियर्स कौन से होते हैं जी? जैसे कि हम देख रहे हैं कि जो अल्टरनेटिव एनर्जी सोर्सेज की तरफ हम लोग जा रहे हैं, सोलर एनर्जी की तरफ जा रहे हैं, तो जो भी चेंजेस आ रहे हैं उन चेंजेस के अकॉर्डिंगली जो इंसान है वो अपने आप को भी बदल रहा है, अपने आप को भी अपडेट कर रहा है, तो उस हवाले से इस इंजीनियरिंग का भी एक अच्छा फ्यूचर में स्कोप मौजूद है, और ये भी एक फ़ील्ड है जो कि ऑप्ट की जा सकती है। माइनिंग इंजीनियर्स हैं जी, माइनिंग जो है ये रॉ मटेरियल्स की मैन्युफैक्चरिंग और उससे डील कर रही है। माइनिंग इंजीनियर्स का काम ऑल्दो काफ़ी टफ़ होता है, चूँकि अंडरग्राउंड माइंस से उनको सुपरवाइज़ करना है, उनकी कंस्ट्रक्शन वगैरह को देखना है, ट्रांसपोर्टेशन को देखना है, तो वहाँ पर ये है कि ये इस हवाले से ये एक टफ़ जॉब है। माइनिंग इंजीनियरिंग की जॉब काफ़ी टफ़ जॉब में आती है जी। तो ख़ैर अगर किसी का इंटरेस्ट इस साइड पर है तो ये भी एक फ़ील्ड है जो कि आप ऑप्ट कर सकते हैं। प्रोजेक्ट इंजीनियर्स की अगर हम बात करें तो प्रोजेक्ट इंजीनियरिंग की जो फ़ील्ड है ये ऑलमोस्ट हर एक इंजीनियरिंग की ब्रांच के साथ उसको लिंक किया जाएगा, क्योंकि जो जो भी इंजीनियरिंग है उसके लिए डेफ़िनेटली जो इंजीनियरिंग की डिग्री आप लेंगे
तो वो उसका एक कोई ना कोई प्रोजेक्ट है जो कि आपने उसको प्रेजेंट करना है, उसकी डिज़ाइनिंग, उसकी मैन्युफैक्चरिंग, उसकी डिलीवरी वगैरह उन सब के हवाले से जो है ये इसमें डिस्कशन होती है जी। ठीक है। हाँ जी, फिर हम वापस आते हैं जी, जो हमारे जो बिग थ्रीज़ थे, सिविल इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन से रेलेवेंट फील्ड है। सैचुरेशन काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है इसकी, लेकिन खैर इसका स्कोप हम ये नहीं कह सकते कि कभी कम होगा। ठीक है जी, इसका स्कोप स्टिल एग्जिस्ट करता है, फ्यूचर में भी एग्जिस्ट करेगा। इंटरेस्ट की बात है, बट इट्स अ टफ फील्ड। ठीक है, सिविल इंजीनियरिंग इज़ अ टफ फील्ड, तो इस चीज़ को भी आप जहन में रख के इसको ऑप्ट करें। आप लोगों ने जो भी इंजीनियरिंग की फ़ील्ड चूज़ करनी है, इसमें उसके सारे पर्सपेक्टिव्स को ज़रूर देखा करें कि ये जो फ़ील्ड है, इसमें किस तरह से वर्किंग है, इनडोर वर्किंग है, आउटडोर वर्किंग है, तो उसके अकॉर्डिंगली फिर आप वो वाली फ़ील्ड ऑप्ट करें। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की अगर हम बात कर लेते हैं, तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जो है ये ट्रेडिशनल इंजीनियरिंग की फ़ील्ड में जो है काफ़ी पुराना नाम है जी, और इसमें पावर इंजीनियरिंग है, इंस्ट्रूमेंटल इंजीनियरिंग, ये सारी इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह ये इनके साथ लिंक भी कर रही है। ठीक है, और अगेन खैर इसका जो स्कोप है वो स्टिल कहीं ना कहीं मौजूद रहता है, एग्जिस्ट करता है। लेकिन खैर पाकिस्तान में अगर मैं बात करूं, तो बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो कोई बहुत ज़्यादा खुश नहीं है इस फील्ड के हवाले से कि इतना कोई बेहतर उनको जॉब के पर्सपेक्टिव में कोई अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला। लेकिन अगर ये खैर डिपेंड करता है, इट वेरीज़ कि हर पर्सन की अपनी एबिलिटीज़ हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली उसको आगे रिस्पॉन्स भी मिलता है। तो आप ये है कि अगर बाहर जाते हैं तो वहाँ पर यह है कि इसका स्कोप मौजूद है। इसी तरह से अगर हम मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात करें, तो ये एक एवरग्रीन ब्रांच है। अगेन मैकेनिकल में मैकेनिक्स, थर्मोडायनामिक्स, ये सारी फील्ड्स का एक कम्बिनेशन हमें मिलता है जी। और इसका जो स्कोप है वो हमेशा से एग्जिस्ट करता रहा है, आज भी एग्जिस्ट करता है। ठीक है जी। और ये जो फील्ड है मैकेनिकल इंजीनियरिंग की, ये डिफरेंट इंजीनियरिंग की फील्ड से लिंक कर रही है। जैसा कि अभी हम लोग बात कर चुके हैं एरोस्पेस की, तो एरोस्पेस में जो डिफरेंट जो उसके डिपार्टमेंट्स आएंगे, एरोनॉटिकल के या एस्ट्रोनॉटिकल के जो डिपार्टमेंट्स आएंगे, वहाँ पे भी मैकेनिकल इंजीनियर्स की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो रहती हैं। तो वो ये है कि उनकी मैन्युफैक्चरिंग में, टेस्टिंग में, इंस्टॉलिंग में, डिफरेंट जगहों पे इनका जो एक रोल है वो एग्जिस्ट करता है जी। ठीक है। अच्छा, अब ये तो खैर बात हो गई इंजीनियरिंग की फील्ड्स की। अब अगर आप इंजीनियरिंग की ऑप्शन नहीं ऑप्ट करते, तो उसके बाद फिर आप और कौन-कौन सी फ़ील्ड्स में जा सकते हैं, उनमें से भी जो चंद एक इम्पोर्टेंट हैं वो मैंने हाइलाइट की हुई हैं। फ़ील्ड्स तो बहुत सारी हैं, लेकिन जो इनमें से जो मेन जो इम्पोर्टेंट फ़ील्ड्स हैं, उनके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। एक फ़ील्ड है जी बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर। ठीक है जी। आर्किटेक्चरल साइड पे अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप ये कर सकते हैं। ये अगेन ऑनर्स प्रोग्राम है, 4 ईयर प्रोग्राम। इसी तरह से बीटेक इन एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, अगर आप इंजीनियरिंग की वो प्रॉपर डिग्री नहीं चाहते तो बीटेक भी किया जाता है एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में, और ये भी एक अच्छी फील्ड है। और अगेन इसका भी जो स्कोप है वो एयरक्राफ्ट, सैटेलाइट, स्पेसक्राफ्ट वगैरह के साथ जो है वो एग्जिस्ट करता है जी। ठीक है, और आप इस फील्ड को भी चूज़ कर सकते हैं। अच्छा जी, इसी तरह से एक फील्ड है बैचलर ऑफ साइंस इन अगेन फिज़िक्स, मतलब बीएस ऑनर्स इन फिज़िक्स प्रोग्राम। जैसे कि मैंने बीएस ऑनर्स किया था और उसके बाद फिर मास्टर्स एंड एमफिल। तो ये जो एक फ़ील्ड है ये भी एक अच्छी फ़ील्ड है अगर आपका रिसर्च वाली साइड पे इंटरेस्ट है, टीचिंग वाली साइड पे इंटरेस्ट है। ठीक है जी। इसके अलावा जो है वो एटॉमिक एनर्जी कमीशन में इस हवाले से अच्छी जॉब्स अवेलेबल होती हैं। तो आप इस साइड पे भी अगर आना चाहते हैं, अगर आपका फ़िज़िक्स में इंटरेस्ट है, तो आप इस फ़ील्ड को भी ऑप्ट कर सकते हैं। ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट अगर हम बात करें बैचलर ऑफ साइंस इन केमिस्ट्री, तो ये भी बीएस ऑनर्स केमिस्ट्री की फील्ड में, खैर इसकी भी फिर एक अलहदा एक पूरी जॉब्स का एक सर्कल मौजूद है। इस फील्ड में भी जाया जा सकता है। बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन वाली साइड पे अगर आप जाना चाहते हैं, इस फील्ड का भी एक अच्छा स्कोप मौजूद है फ्यूचर के हवाले से, तो आप इसको भी देख सकते हैं। जो है बैचलर ऑफ साइंस फैशन डिज़ाइनिंग में अगर आपका इंटरेस्ट है, तो इस फील्ड को भी देखा जा सकता है। इसको भी ये अगेन ये बात आती है आपके इंटरेस्ट पे कि आप किस फील्ड में जो है वो ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं, तो फिर आप उस फील्ड को ही ऑप्ट करें। बैचलर ऑफ साइंस एग्रीकल्चरल
के हवाले से आ जाती है जी। एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज़ जो हैं ये इसको ऑफ़र करती हैं इस प्रोग्राम को। इसमें भी फिर खैर बहुत सारी आगे ऑप्शंस आ जाती हैं, तो आप इसको भी चूज़ कर सकते हैं, इसमें भी स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं। मैथमेटिक्स में अगर इंटरेस्ट है तो मैथमेटिक्स में भी आप बीएस ऑनर्स कर सकते हैं जी, ठीक है। और उसमें भी आगे फिर खैर टीचिंग जो है उस हवाले से उसकी एक ऑप्शन आ जाती है, या रिसर्च वर्क आ जाता है, उसको भी आप देख सकते हैं। बैचलर ऑफ साइंस स्टैटिस्टिक्स, अगेन स्टैट्स की जो फील्ड है इसमें भी टीचिंग के हवाले से एक अच्छा स्कोप मौजूद है, तो आप इस फील्ड को भी देख सकते हैं। बैचलर ऑफ साइंस जो है एविएशन के हवाले से, अगेन ये बीएस एविएशन जो है ये भी अगेन स्पेस क्राफ्ट और उन सब चीज़ों को डील करेगा, तो ये भी उसी से रेलेवेंट एक ब्रांच है। फिर कुछ डिप्लोमा भी है, डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस, तो ये नॉटिकल साइंस जो है ये नेवल साइड से रिलेटेड है जी, ठीक है। उस साइड पे अगर आप जाना चाह रहे हैं, नेवी में इंटरेस्ट है आपका, तो उसका भी एक डिप्लोमा होता है, ये भी आप कर सकते हैं जी, ठीक है। इसी तरह बीएस होता है जियोलॉजी में, जो जियोलॉजिकल एक्सपर्ट्स होते हैं जी, उनके साथ आप वर्किंग कर सकते हैं इस फील्ड को चूज़ करके जियोलॉजी के हवाले से, ठीक है। बैचलर ऑफ डिज़ाइन इन प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग, ये भी एक खैर फील्ड आ जाती है। इसी तरह से बैचलर ऑफ साइंस आ जाती है फोरेंसिक साइंसेस में, कि अगर आप जैसे क्राइम इन्वेस्टिगेशन में आपका काफ़ी इंटरेस्ट है, तो फोरेंसिक साइंसेस जो है जी इसको फिर पढ़ना ज़रूरी है, इस फील्ड को आप ऑप्ट कर सकते हैं। बीएस इन कंप्यूटर साइंस, ठीक है जी, ये भी अगेन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से ही रेलेवेंट आ जाती है फील्ड, लेकिन वो इंजीनियरिंग में आ जाती है और ये सिंपल बीएस प्रोग्राम होता है कंप्यूटर साइंसेस का, तो इसका भी स्कोप खैर अगेन उसी तरह मौजूद है, और ये एक बड़ी अच्छी फील्ड है बीएस प्रोग्राम के हवाले से अगर आप जाना चाह रहे हैं। इसी तरह से बैचलर ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी है, बैचलर ऑफ साइंस इन डिफेंस स्टडीज़ है, बैचलर ऑफ साइंस है जी इन एनिमेशन एंड मल्टीमीडिया, कि अगर आपका डिजिटल मीडिया में या जो है वो जैसे यूट्यूब और इसी तरह अदर जो मीडिया ये मेन स्ट्रीम मीडिया है, तो इसमें भी आप डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ देख सकते हैं जी, ठीक है। और डिफरेंट मीडिया हाउसेस के साथ भी आप अटैच हो सकते हैं। तो खैर ये मैंने थोड़ा सा इसमें वर्किंग करके जो मेन जो इंजीनियरिंग की फील्ड्स हैं और फिर उसके अलावा जो अदर ऑप्शंस हैं वो आप लोगों को बताई हैं, ठीक है। तो आपका अपना इंटरेस्ट है अगेन कि आप किस फील्ड में ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं, उसी फील्ड को ऑप्ट करना ज़रूरी है। अच्छा, लास्ट में मैं आपके साथ एक कुछ डाटा शेयर करूँगा। ये जो डाटा है ये हाँ जी, कुछ इंजीनियरिंग के हवाले से ये डाटा खैर मैंने नहीं लिखा हुआ, ये डाटा डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस ने मेंशन किया हुआ है। एबिट है, जैसे ये इंजीनियरिंग के हवाले से इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी का एक इदारा है। इस तरह से एजुकेशनल सर्विसेज के हवाले से एनसेस के नाम से एक इदारा है। तो ये इनका एक डाटा है जो कि प्रोजेक्टेड जॉब्स के हवाले से एक रिस्पांस 2012 से लेके 2022 तक का उनका परसेंटेज जॉब ग्रोथ क्या है और कितनी जॉब ऐड हो सके, मतलब 10 इयर्स का एक डाटा जो है जी उसमें इस डाटा को भी आप देख सकते हैं, जिसमें एरोस्पेस इंजीनियरिंग एवरेज एनुअल सैलरी मेंशन की हुई है और परसेंटेज वाइज जो जॉब ग्रोथ है और उसमें कितनी जॉब जो है वो ऐड हुई हैं, नई जॉब कितनी ऐड हुई हैं। तो 7.3% इसका है, एग्रीकल्चरल का 4.8 है। इस तरह से कुछ का नेगेटिव में भी है, -6.6 के इसमें कम हुई है, रिडक्शन हुई है। इसी तरह आर्किटेक्चरल और इंजीनियरिंग के हवाले से 6.7% है, और बायोमेडिकल इंजीनियर्स 26.6%। अगेन ये भी एक अच्छी फील्ड है, ये मेडिकल के जो स्टूडेंट्स हैं वो भी ऑप्ट कर सकते हैं, मेरा ख्याल है मैंने मेंशन भी किया था शायद वहाँ पे। केमिकल इंजीनियरिंग 4.5%, सिविल इंजीनियरिंग टेक्नीशियंस का 0.6% ग्रोथ आई है, सिविल इंजीनियर्स का 19.7 है, इट्स अ गुड ग्रोथ। कंप्यूटर हार्डवेयर इंजीनियर 7.4%, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में कोई ख़ास ग्रोथ नहीं है, 0%। तो अगेन वही मैं बात कर रहा था कि इधर इस फील्ड में काफ़ी सेचुरेशन हो चुकी है, जिसकी वजह से इसमें जॉब ग्रोथ इतनी कोई ज़्यादा मौजूद नहीं है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स अगर बात करें 4.7 है, इलेक्ट्रॉनिक्स के जो 3.4, अच्छा सॉरी, ये जो मैं बात कर रहा था ये टेक्नीशियंस की बात कर रहा था, इंजीनियर्स का
की जो ग्रोथ है वो मौजूद है जी। इंजीनियरिंग प्रोफेसर्स हैं, अगर टीचिंग की फील्ड में, इंजीनियरिंग की टीचिंग की फील्ड में जाते हैं तो 11.8% ग्रोथ है। बाकी भी डाटा आप देख सकते हैं जो एवरेज एनुअल सैलरी वगैरह के हवाले से। इंजीनियरिंग टेक्नीशियंस 0.9% है। इसी तरह बाकी अदर एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग का 18.4, इट्स अ गुड ग्रोथ। एनवायरमेंटल इंजीनियर्स 15.3%, ठीक है। हेल्थ एंड सेफ्टी के 11% हैं। तो ये एक पूरा डाटा जो है जी ये मौजूद है। इंडस्ट्रियल इंजीनियर्स का -3.2, इंडस्ट्रियल इंजीनियर्स 4.5%, और लोकोमोटिव इंजीनियर्स माइनस में चला गया। ये मेरीन का 10.3% है, मटेरियल का 0.9, मैकेनिकल इंजीनियर्स टेक्नीशियन 4.7, मैकेनिकल इंजीनियर्स का 4.5 है। माइनिंग जियोलॉजिकल का 12% है जी। न्यूक्लियर इंजीनियर्स का 9.3% ग्रोथ है। ऑपरेटिंग इंजीनियर्स 18.9, पेट्रोलियम इंजीनियर्स 25.5, इट्स अ वेरी गुड ग्रोथ, ठीक है जी। सो ये खैर इसी तरह बाकी भी आ जाते हैं। रेल यार्ड 2.4 है, सेल्स इंजीनियर्स 8.9, शिप इंजीनियर्स 7.8। तो खैर फील्ड्स तो बहुत सारी हैं, मैंने उनमें से चंद एक सेलेक्टिव आपके साथ डिस्कस किए हैं जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं जी, ठीक है। तो ये भी डाटा जो है इसको आप देख सकते हैं, और ये है कि इसके अकॉर्डिंगली आप चूज़ कर सकते हैं। तो होपफुली इस लेक्चर से आपको ये है कि थोड़ा बहुत आइडिया ज़रूर हुआ होगा कि हम किस फील्ड में जा सकते हैं, किस फील्ड को ऑप्ट कर सकते हैं। अगर कोई भी क्वेश्चन आपके जहन में है तो वो आप ज़रूर मेंशन करें, और चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।